ये समाजवादियों ने तो डॉक्टर लोहिया तक को नहीं छोड़ा। सच्चाई ये है कि उत्तर प्रदेश की जनता बदलाव चाहती है। अंधेर नगरी चौपट राजा, यही तो कहते हैं, इसी को कहते हैं। एक ही रास्ता है, इस संकट को हटाओ। बीजेपी ही संकट है, बीजेपी को हटाओ। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। आज सबसे बड़ा महापाप अगर किसी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है कि प्रभु श्री राम जी का चढ़ावा भी उन्होंने चोरी कर लिया है। अखिलेश यादव जो अपनी पीडीए को लेकर खूब चर्चा में रहे हैं, इस वक्त बात ऐसी है कि उनके पीडीए की डेफिनेशन, परिभाषा थोड़ी सी बदल गई। पीडीए में अब पिछड़ा पी से नहीं है, अब पंडित पीछे। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो ना पंडित के बारे में बात कर रहे हैं, ना पिछड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, वो पीड़ित के बारे में बात कर रहे हैं। और वो पीड़ित कोई भी हो सकता है, वो पीड़ित अगड़ा पिछड़ा कोई सा भी हो सकता है। मायावती का वोट बैंक अगर कुछ इधर को लाया जा सके, उसके लिए ये मौका बहुत मुफीद है। मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेशन है, उनको लग रहा है कि अपना वोट बैंक को उनको कंसोलिडेट करना है, दूसरों को भी लाना है। कि ब्राह्मण अखिलेश के साथ ऐसे यूं ही चला जाएगा, वो इसलिए संभव नहीं है कि एक ही पिटारे पे आप नेवला और सांप को नहीं रख सकते। अखिलेश जी इस राजनीति पर काम कर रहे हैं कि तमाम जातियों के, जिलों के प्रभावशाली नेताओं को जोड़ा जाए और एक बड़े वर्ग के रूप में जो उनका अपना जनाधार है वो तो है उनके साथ, एक बड़े वर्ग के रूप में ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाई जाए। अगर आप कृष्ण प्रेमी हो तो भाषण के मंचों से और ब्राह्मण सम्मेलनों में क्यों हो? आप ही के उत्तर प्रदेश में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का इतना बड़ा मसला पड़ा हुआ है ना भाई, काशी का हल हो गया, अयोध्या का हल हो गया। चलिए कृष्ण प्रेम मंचों से दिखाना और जमीन पर दिखाना, उसके फर्क को जब वो समझेंगे तभी समझ में आएगा वोटर किस बात से प्रभावित होता है। इसके खिलाफ खड़ा कौन दल हुआ है? अरे हम कह रहे कोई नहीं खड़ा हुआ, बताओ ना। लेकिन उसकी नाराजगी है आरक्षण के खिलाफ। मोहन भागवत कह रहे हैं कि जारी रहेगा। नहीं, आरक्षण यूजीसी की गाइडलाइन में बात कर रहा हूँ, कौन दल खड़ा हुआ में भी वही दिक्कत थी। उत्तर प्रदेश में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है। मुख्य विपक्षी पार्टी अखिलेश यादव की बात करें तो जमकर जमीन पर उतर चुके हैं। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री लगातार बहुत सारी शिलान्यास, बहुत सारे कार्यक्रम और विपक्ष पर हमलावर दिखाई पड़ रहे हैं। यानी अब हम और आप ये समझ सकते हैं कि माहौल चुनावी बन चुका है। इस बीच चर्चा अखिलेश यादव की खूब हो रही है। अखिलेश यादव जो अपनी पीडीए को लेकर खूब चर्चा में रहे हैं, इस वक्त बात ऐसी है कि उनके पीडीए की डेफिनेशन, परिभाषा थोड़ी सी बदल गई है। पीडीए में अब पिछड़ा पी से नहीं है, अब पंडित पीछे, उसको प्राथमिकता दी जाने लगी है। क्या है अखिलेश यादव की चुनावी रणनीति की तैयारी? बीजेपी इसके लिए, इसके बरक्स किस तरीके की तैयारी करेगी? उन्हीं सब बातों का विश्लेषण करेंगे आज खबरों के खिलाड़ी में। बहुत स्वागत आप सभी का। आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा कार्यक्रम। मैं हूं आपके साथ प्रतीक्षा। पीयूष पंजी हमारे साथ हैं, पूर्णिमा त्रिपाठी जी हैं, मिहिर रंजन जी हमारे साथ हैं, राकेश शुक्ल जी हैं, विनोद अग्निहोत्री जी हमारे साथ हैं और अमर उजाला डिजिटल के संपादक जयदीप कर्णिक जी भी हमारे साथ मौजूद हैं। पीयूष सर, अखिलेश को क्यों मजबूरी बन गई या उनको अब ये समझ आने लगा कि पंडित जरूरी है पिछड़ा के साथ साथ? हाँ, देखिए बड़ा मतलब सरप्राइजिंग है जिस तरह से वो पंडितों को और ब्राह्मणों को अपने पक्ष में लाने के लिए काम कर रहे हैं। और यहाँ तक कि मैं देख रहा था कि वो मंदिर में भी सावन का जो पहला सोमवार, उसमें वो मतलब आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि समाजवादी पार्टी का जो नेता है वो इस तरह से, जिस तरह तो ये तो भाजपा का बड़ा ही जो है कि एक चिरपरिचित क्रियाकलाप होते थे कि उनके नेता और मोदी जी जो है हर मंदिर घूमते रहे और उस वोट बैंक को कंसोलिडेट करने के लिए। लेकिन ये कोशिश अब जो है कि बीच में राहुल गांधी ने भी की थी जनेऊ पहन के अपने ऊपर कपड़ों के ऊपर, तो लेकिन मुझे क्रेडिट तो सर बीजेपी को देना चाहिए वैसे। ये हाँ नहीं, बीजेपी को ही है ये आज बीजेपी भले कितना उसको आप मारामारी करिए और कहिए कि साहब कम्युनल हैं और तमाम है, लेकिन हिंदुत्व के एजेंडे को उन्होंने थोप दिया पूरी तरीके से। हर पार्टी उसको फॉलो कर रही है, जबकि मुझे लगता है कि ये बहुत इसमें देखिए बहुत उतना वैल्यू नहीं है। देखिए बीजेपी तो परंपरागत है, उसने एक हिंदुइज्म को लाया, उसमें हर कास्ट को लेके वो आए, वो उनका कौशल था, उन्होंने जिस तरह से चला। लेकिन अब आप इस तरह के क्रियाकलाप करेंगे, मंदिर जाएंगे या अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में एक बड़ा भव्य मंदिर बनवाएंगे, तो बीजेपी ये करती ही रही है भाई। आप जो ये सॉफ्ट हिंदुत्व लेके आएंगे तो उसमें पिट गई ना कांग्रेस। तो मुझे लगता है कि ये एक पूरा अब उनका ये मुझे लगता है कहीं ना कहीं अखिलेश को ये समझ में आ रहा है कि जो उनके ट्रेडिशनल वोट बैंक था मुस्लिम का, यादवों का,
अब उसमें सेंध लग रही है, खासकर मुस्लिम ओवैसी जिस तरह से आ गए। ओवैसी ने अभी ओवैसी ने डिक्लेयर कर दिया है कि लगभग पूरी सीटें वो उत्तर प्रदेश में जो है लड़ने जा रहे हैं। और पहले तो था ओवैसी को, जब हमने देखा था बिहार में पिछले विधानसभा चुनाव में, तो 5 सीटें उनको मिली थी सीमांचल की वो, फिर उसके बाद उनके सारे विधायक छटक गए थे और हमको लगा था कि शायद ओवैसी अब वो का प्रभाव ख़त्म हो रहा है। लेकिन पिछले विधानसभा उसके बाद लगातार वो जो है अपनी प्रेजेंस दिखा रहे हैं, न केवल जीत रहे हैं बल्कि अच्छे खासे वोट बैंक ला रहे हैं। बंगाल में हमने देखा कितना उन्होंने वोट इकट्ठा किया अपने कैंडिडेट्स के माध्यम से। तो वो खतरा दिख रहा है अखिलेश यादव को। तो वो वोट को कैसे कंपनसेट करेंगे, तो वो पूरी की पूरी जो है अपर कास्ट का वोट, और अपर कास्ट में जो एक आप देखिए जो हम लोग भी चर्चा कर रहे थे कि चाहे बांकीपुर हो चाहे दतिया हो, और ये तो हम खासकर बांकीपुर में अब एक और ये जो आंदोलन हुआ है जो मंदिर चोरी का चढ़ावा चोरी का मामला हुआ है, इसीलिए वो समाजवादी पार्टी उसको बड़ा उठा रही है, अभी भी मरने नहीं देना चाहती वो चुनाव तक जो है कि तो कहीं ना कहीं अपर कास्ट को हर्ट हुए हैं, अपर कास्ट हुआ है इन दोनों मुद्दों से। और वो वैसे भी एक कहीं ना कहीं अब देखिए लगभग 15 साल होने जा रहे हैं, या राज्यों में भी 10 साल होने जा रहे हैं योगी जी को, तो एक कहीं ना कहीं जो है कि एक असंतोष पैदा हो रहा है, खासकर अपर कास्ट जो है वो अपने को, और ब्राह्मण खासकर, क्योंकि एक जो है कि ठाकुरवाद जो चल रहा है उत्तर प्रदेश में पूरी तरीके से, ये कहा जाता है कि भाई पूरे के पूरे, चाहे ब्यूरोक्रेसी में देख लीजिए, आप राजनीति में देख लीजिए, सत्ता में देख लीजिए, उन्हीं के बोलबाला है। कहीं ना कहीं जो है ब्राह्मण अपने को एक कॉर्नर्ड पा रहे हैं अपने को की। तो वो एक कहीं ना कहीं उसको आकर्षित करने के लिए, जैसे कि बीएसपी 2007 की बात शायद जब मायावती ने किया था, पूरा ब्राह्मण समाज को सतीश चंद्र मिश्रा को ला के और पूरे तमाम जो है कि सम्मेलन किए थे, उसका फ़ायदा मायावती को मिला भी था वो पूरी सत्ता में। मुझे लगता है अखिलेश भी वही कोशिश कर रहे हैं कि उनको लग रहा है कि पीडीए अब बड़ा देखिए विचित्र है। एक बार उन्होंने कहा था पीडीए क्या है, पिछड़ा, दलित और अगड़ा ऐसे। अब वो हालांकि वो बीजेपी भी अटैक कर रहे हैं, नहीं अल्पसंख्यक तो है, बीच में उन्होंने बदला कि अगड़ा, असल में वो भाजपा हाँ अब वो पीडी से जो है कह रहे हैं कि साहब ये पंडित हो गया मतलब, और वो देखिए अटैक कर रहे हैं भाजपा पे कि ये कुछ भी परिभाषा कर दे रहे हैं पीडीए की, और वो खुद भी जो भटक रहे हैं कुछ भटक कर रहे हैं। तो मुझे लगता है एक फ्रस्ट्रेशन है, उनको लग रहा है कि अपना वोट बैंक को उनको कंसोलिडेट करना है, दूसरों को भी लाना है, वो जो प्रयास कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि अगर वो मुद्दे लेके चलेंगे, जो भागीदारी दिखाएंगे, हालांकि उन्होंने तमाम पांडे को छोड़ दिया है, पवन पांडे को, राम अवधेश पांडे जो उनको जो सांसद हैं उनके बलिया से, वो सबको पूरा कैंपेन में लगा है। राम आधार है शायद ना, सनातन पांडे बलिया है, सनातन वाले बलिया वाले, एक और है राम आधार या कौन पांडे जो अखिलेश के साथ थे, माता प्रसाद पांडे जो लीडर अपोजिशन है। हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, मतलब तो मुद्दों पर तो है सारे इन लोगों को जो है कि इन्होंने कैंपेन दे रखा है पूरा आप करें, और उनको अपने पक्ष में लाने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसी नोट को मैं चाहूंगी थोड़ा सा आप और विस्तार दें। क्या लग नहीं रहा कि अखिलेश यादव थोड़े से कंफ्यूज हैं, और वो वोटर्स को कैसे जो है इस कंफ्यूजन से निकाल पाएंगे? देखिए ऐसा है ना, अभी मैं देख रहा था, अभी एक ट्वीट आया है, अभी थोड़ी देर पहले का है, और इस ट्वीट से आपको समझ में आ जाएगा। मायावती की पार्टी का नाम क्या है? बहुजन समाज पार्टी। ठीक, 2007 में जब सत्ता में उनको आना था, सतीश चंद्र मिश्रा भी पंडित थे, ब्राह्मण थे, तो बहुजन से सर्वजन पे चले गए, क्योंकि उसमें ब्राह्मणों को भी इंक्लूड करना था। तो अखिलेश यादव भी ऐसा थोड़े कि सो रहे होते, उनको भी तो पता होता है ना कि क्या कुछ राजनीति में चलती है। तो अभी आजकल मायावती जैसे डाउन है, तो ऐसे में उस वोट बैंक को, प्लस हाल फिलहाल में आप देख लीजिए, चाहे अयोध्या में मंदिर चढ़ावा हो या आरक्षण वाला मामला हो, तो उस अगर वोट बैंक को कैटर करके थोड़ा वहाँ से आ जाए, तो बीएसपी वाला वोट अगर इधर आ जाए तो उनके लिए बड़ा अच्छा है। तो मायावती का ट्वीट देखिए, मायावती ने आज सुबह ट्वीट किया है कि जैसा कि सर्वविदित है कि बहुजन समाज पार्टी सर्वजन हिताय और सर्वजन, मतलब पार्टी बहुजन और काम किसका, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की नीति पर और सिद्धांत पर अमल करने वाली पार्टी है। इसका सबसे नीचे में पॉइंट नंबर 2 जो वो लिखती है वो क्लासिक है कि इसी क्रम में सपा द्वारा प्रचारित इनका कथित पीडीए पिछड़ा दलित अकलियत लिखा है उन्होंने, में पहले पीछे पिछड़े को प्रचारित करने के बाद अब अपर कास्ट समाज में खासकर ब्राह्मण समाज को बीएसपी से तेजी से जोड़ता देखकर समाजवादी पार्टी विचलित होकर ये काम कर रही है। तो अब संभव ये भी है कि इनको पीछे से विचलित किया गया, तो देख लिया, तो समझने की बात सीधी सी। तो अखिलेश यादव को असल में करना ही चाहिए कि जो पीडीए उन्होंने बना रखा है ना,
उसका विस्तार करना चाहिए, उसको पीपीडीए करना चाहिए, पिछड़ा भी, पंडित भी, दलित भी, अल्पसंख्यक भी, उसके आगे अगर जोड़ना तो एक और ए लगा दे कि अगला को इस कंफ्यूजन से निकाल पाएंगे अखिलेश यादव, जो खुद कंफ्यूज है। अखिलेश यादव को कोई कंफ्यूजन नहीं है, वो बस उन्हें पता है कि मायावती का वोट बैंक अगर कुछ इधर को लाया जा सके उसके लिए ये मौका बहुत मुफीद है, क्योंकि जितनी चीज़ें पिछले 2-3 घटनाएं, एक तो आरक्षण को यूजीसी वाला जो था उसमें पंडितों का उससे नाराज है, उसके बाद ये चढ़ावा चोरी का मामला हो गया, तो इसीलिए वो उसको कैपिटलाइज करना चाहते हैं। पूर्णिमा मैम जी, अभी भाजपा की एक कोर कमेटी की मीटिंग हुई उत्तर प्रदेश की, उसमें सतीश मिश्रा को बुलाया गया था और उनको वार्निंग दी गई, भाई देख लो आप ब्राह्मण वोट उधर मत खसकने देना वरना क्या होगा। पूर्णिमा मैम, जब अखिलेश यादव इस तरीके से आते हैं, लास्ट टाइम जब आप बात करें तो आपने कहा कि समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को साथ आना ही होगा, ये उनका ऑप्शन होगा, और अगर वो साथ आते हैं तो बीजेपी को थोड़ा सोचने की ज़रूरत होगी। जब अखिलेश यादव इस सोशल इंजीनियरिंग के साथ निकले हुए हैं तो क्या ऐसा लगता है कि बीजेपी को अपनी रणनीति थोड़ी चेंज करनी पड़ेगी, या मजबूर कर देंगे वो चेंज करने के लिए? नहीं, बीजेपी अपनी रणनीति में क्या चेंज लाएगी? बीजेपी का तो जो समीकरण है, जो पहले से अलायंस पार्टनर्स है वही हैं, उनके मुद्दे वही हैं। ये बात अलग है कि अब वो जो राम मंदिर का मुद्दा उनके पास बहुत मजबूत एक मुद्दा यूपी में हुआ करता था, वो उनके हाथ से निकल गया है। वो अब राम मंदिर का मुद्दा चढ़ावा चोरी के मुद्दे में बदल गया है। तो अखिलेश, आपने अभी कहा थोड़ी देर पहले कि अखिलेश कन्फ्यूज्ड है, अखिलेश बिल्कुल कन्फ्यूज्ड नहीं है। अखिलेश को बेशक कई बहुत हमारे राजनीतिक विश्लेषक इमैच्योर और इस तरह से मानते हैं, लेकिन उनको ये लग रहा है कि ये राम मंदिर के मुद्दे की, चढ़ावा चोरी के मुद्दे की वजह से अगर जो बड़ा तबका अपर कास्ट का है वो अगर नाराज़ होता है बीजेपी से, तो उसको अपनी तरफ क्यों न खींचा जाए। और इसीलिए वो आए दिन कभी पंडित बन जाता है, कभी वो पिछड़ा बन जाता है, उनका जो पी है पीडीए का। अब उन्होंने क्लैरिफाई कर दिया है कि वो ना पंडित के बारे में बात कर रहे हैं, ना पिछड़ा के बारे में बात कर रहे हैं, वो पीड़ित के बारे में बात कर रहे हैं। और वो पीड़ित कोई भी हो सकता है, वो पीड़ित अगड़ा पिछड़ा कोई सा भी हो सकता है। तो वो पी को उन्होंने पीड़ित बना दिया है। उनको ये लग रहा है कि अगर जो अपर कास्ट वोटर है, खास करके यूपी में जो ब्राह्मण और ठाकुर की राइवलरी जो सामने उनके हिसाब से आ रही है, बिकॉज योगी आदित्यनाथ को वो मान के चल रहे हैं कि वो हमेशा उनको अरविंद सिंह बिष्ट उनको बुलाते हैं, अजय बिष्ट, शायद अजय बिष्ट उनका नाम है, कई बार रेफर करते हैं। तो वो कह रहे हैं कि वो अपने ही जात भाइयों के लिए ज़्यादा काम कर रहे हैं और बाकी जो अपर कास्ट है वो उनसे दुखी हैं। खास करके जो ब्राह्मण दुखी हैं, उसमें एक आपको याद होगा चर्चित विकास दुबे जो एनकाउंटर हुआ था, हत्याकांड उसको ये लोग कहते हैं, उसमें भी उन्होंने कहा था कि ब्राह्मणों को चुन चुन के मारा जा रहा है यूपी में। तो उनको ये लग रहा है कि हर तबके से अगर वो थोड़ा थोड़ा चिप ऑफ करके लेके आएँ और उनका अपना वोट बैंक उनको लगता है कि इंटैक्ट है, तो उनका ये सारा एडिशनल वैल्यू एडिशन हो जाएगा। दूसरा एक और इसमें हमें देखना होगा कि अगर अपर कास्ट, खास करके ब्राह्मण, अगर बीजेपी से नाराज है भी, अगर मंदिर का मुद्दा हो गया या दूसरे मुद्दे कई सारे हैं उसकी वजह से, यूजीसी नॉर्म्स का जो मामला सामने आया था उसकी वजह से, तो चूंकि कांग्रेस और सपा का गठबंधन हम मान के चल रहे हैं कि होगा, तो अगर अपर कास्ट ब्राह्मण खास करके सपा के साथ शायद ना भी जाए, कांग्रेस के साथ वो सोच सकता है जुड़ने के लिए। और अगर वो अगर वो होता हुआ दिखाई देगा अगले चुनाव में, तो बीजेपी के लिए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी। बीजेपी को अपनी रणनीति पे फिर से सोचना पड़ेगा। और अभी फिलहाल जो बीजेपी के पास कोई बहुत ठोस मुद्दा यूपी में नहीं है। योगी जी और मोदी जी, अमित शाह के बीच की जो आपस की खटपट है वो खुसुर फुसुर उसकी चलती ही रहती है। दूसरा जो गवर्नेंस का ये बड़ा इनके पास हाथ में एक मुद्दा था, आए दिन हम देख रहे हैं कहीं कोई एक्सप्रेसवे धंस जा रही है, तो जो गवर्नेंस वाला इनका बहुत मजबूत प्लैंक लेके ये यूपी में चल रहे थे, उसमें भी बड़े बड़े गड्ढे पड़ रहे हैं। तो अब लग रहा है कि रणनीति पर बीजेपी को काम करना होगा। राकेश शुक्ल, क्या वाकई में ब्राह्मण नाराज हैं योगी आदित्यनाथ से? पहला सवाल तो ये, और दूसरा सवाल ये कि क्या अखिलेश की बातों में वोटर आ जाएंगे? देखिए, सबसे मूल प्रश्न तो ये है कि समाजवाद के बुनियाद पे खड़ी हुई पार्टी को आज जातिवाद पे क्यों जाना पड़ा। उसका कारण है, मुलायम सिंह जी जब कांग्रेस से अलग हुए तो उन्होंने कहा समाजवाद लाना है, और समाजवाद के नाम पे उन्होंने समाजवादी पार्टी का गठन किया। उसके बाद उनको ये खतरा महसूस हुआ कि समाजवाद के नाम पे तो हमारी गाड़ी लंबे समय तक चलेगी नहीं, तो उन्होंने पूरी इमारत यानी समाजवादी पार्टी की पूरी इमारत को गढ़ दिया जातिवाद पे।
फिर जातिवाद पे गढ़ने के बाद उन्होंने उसको धर्मवाद के प्लास्टर पेंट ये सब कुछ कर दिया। तो आज जो समाजवादी पार्टी की जो पूरी इमारत हमें दिखाई दे रही उत्तर प्रदेश में, वो कुल मिला के जातिवाद और धर्मवाद के का एक क्या कहना चाहिए कॉकटेल जैसा है, वो कॉम्बो है। वो दो चीज़ें बहुत महत्वपूर्ण है। पहला ये कि जो उत्तर प्रदेश के ब्राह्मण मतदाताओं का रुझान आप अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि ब्राह्मण एक मुश्त कहीं नहीं जाता, वो देखता है, समझता है, फिर चलता है। 2014 में उसको लगा कि नहीं भारतीय जनता पार्टी के साथ चलना चाहिए, तो 72% ब्राह्मण भारतीय जनता पार्टी के साथ गया। अच्छा खासा सीट लोकसभा में जीती भारतीय जनता पार्टी। उसको लगा कि 14 से 17 के बीच में 3 साल में उसे लगा कि नहीं बहुत अच्छा काम चल रहा है भारतीय जनता पार्टी का, तो 4% और बढ़ा के उन्होंने दे दिया विधानसभा चुनाव में 2017 में। तो भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत मिली विधानसभा चुनाव में, जो लंबे समय से बनवास काट रही थी। 19 का चुनाव आया तो 14 से 19 का जो सरकार केंद्र सरकार के काम की समीक्षा करने के बाद ब्राह्मणों ने उनको और बढ़ा के वोट दिया और 82% वोट कर दिया 2019 के लोकसभा चुनाव में। फिर 2022 के चुनाव में भी ब्राह्मणों ने देखा कि नहीं भाई साहब, उत्तर प्रदेश की जो 17 से 22 तक का जो विधानसभा कार्यकाल है वो बहुत अच्छा है, योगी आदित्यनाथ जी का काम बेहतर चल रहा है। ठीक है। तो उन्होंने 89% वोटिंग कर दिया और 88-89% वोटिंग 2024 के लोकसभा चुनाव में भी किया गया है। तो अब आप देखिए कि सने सने ब्राह्मण बढ़ता बढ़ता भारतीय जनता पार्टी के साथ गया है। लेकिन आज एक ब्रेक आया है और वो ब्रेक का फायदा लेना चाह रहे हैं अखिलेश जी। और वो ब्रेक ये नहीं है कि राम मंदिर का चढ़ावा चोरी का मामला है, वो ब्रेक है यूजीसी और आरक्षण। ये हम लोग एक आडंबर लेके चलते हैं कि राम मंदिर के चढ़ावा में चोरी होगी तो ब्राह्मण नाराज है। ब्राह्मण को इससे मतलब नहीं है, ब्राह्मण को मतलब है अपनी अस्मिता और अपने सम्मान से। वो किसी से कुछ नहीं मांगता, जो मेरा अपना अध्ययन है। ब्राह्मण की अस्मिता और जो है आज खुद को वो मान के चल रहा है कि कोई राजनीतिक दल ध्यान नहीं दे रहा। यही अखिलेश यादव और राहुल जी का गठबंधन यदि यूजीसी के मामले पे खड़े हो जाते तो भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में मुश्किल का सामना करना पड़ता। यही केंद्र सरकार यदि छाती ठोक के ये ना कहे कि क्रीमी लेयर हमको इसमें देना, इसमें नहीं देना, तो ब्राह्मण मतदाता नाराज नहीं होगा। यूजीसी को लेके वास्तव में मतदाताओं के मन में बहुत बड़ी नाराजगी है और उत्तर प्रदेश में अखिलेश जी को ये लगता है कि हम शायद ब्राह्मणों को यूजीसी के मामले में अपने साथ जोड़ सकते हैं। फिर धार्मिक एजेंडे की कि हिंदुत्ववादी दिखना शुरू है, तो वो अभी चढ़ावा चोरी से नहीं दिखना शुरू है। पहला हिंदुत्ववादी जो पोस्टर बॉय के रूप में वो उभरे हैं मई में, ज्येष्ठ माह के बड़े मंगल पे उन्होंने हनुमान चालीसा की चौपाई पोस्ट की और अपने आप को बताया कि देखिए अब हम सिर्फ मुस्लिम हितैषी नहीं हैं, हम तो भाई साहब हिंदूवादी भी होते जा रहे हैं। तो उन्होंने पहली पोस्ट की, उसके बाद से लगातार वो पोस्ट करना शुरू किया सोशल मीडिया में भी, ज़मीन पे भी वो अपने आप को हिंदूवादी दिखाना शुरू कर दिया। मंदिर केदारेश्वर से ज़्यादा तो आप सोशल मीडिया पे देखिए ना कि उनका। फिर जिस ज्ञानेश्वर मिश्रा को मैं मानता था कि समाजवादी के एक प्रतीक हैं वो, अखिलेश जी ने उस ज्ञानेश्वर मिश्रा को ब्राह्मण साबित कर दिया। हर साल उनकी मतलब जयंती आती थी, हर साल जयंती, लेकिन इस साल वो ब्राह्मण सम्मेलन में परिवर्तित हो। इस साल ज्यादा एक्टिव दिखाई पड़ी। नहीं, ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती मनाना लोहिया दिवस के रूप में और ज्ञानेश्वर मिश्रा जी की जयंती पे ब्राह्मण सम्मेलन करना, ये दोनों में अंतर। ये कह रही थी। तो हम जिस ज्ञानेश्वर मिश्रा जी को ये मान के चलते थे कि समाजवादी पार्टी में जहां मुलायम सिंह यादव जी के चेहरे पे भी समाजवाद पे खरोंच आ गया है, वहां ज्ञानेश्वर मिश्रा आज भी समाजवादी पार्टी के में समाजवाद के प्रतीक हैं। अखिलेश यादव ने उसको भी ब्राह्मण चेहरा बना दिया, यानी उन पे भी खरोंच ला दिया है। तो इसलिए उत्तर प्रदेश के पूरे मिजाज को समझते हुए मुझे लगता है कि ब्राह्मण अखिलेश के साथ ऐसे यूं ही चला जाएगा, वो इसलिए संभव नहीं है कि एक ही पिटारे पे आप नेवला और सांप को नहीं रख सकते। यूजीसी का एक करंट है जहां आपने पिछड़ा वर्ग के लिए यूजीसी में जो प्रावधान किया है वो करंट अभी ख़त्म नहीं हुआ है, वो करंट अभी अंडरग्राउंड है और उस करंट के चलते आप पिछड़ा में यादव को और ब्राह्मण को एक साथ लाएंगे, मुझे नहीं लगता। तो
आप रणनीति में ब्राह्मण सफल को हो। लाएं, ब्राह्मण को और यादव को एक साथ रखना मुझे लगता है कि नेवला और सांप को एक पिटारे पे रखने जैसा है। ठीक है, मैं बिल्कुल समझ नहीं। जी ने एक चीज कही कि जब मुलायम सिंह कांग्रेस से अलग हुए, इससे ये इंप्रेशन जाता है कि मुलायम सिंह की राजनीति पहले कांग्रेस पार्टी से शुरू हुई, जो कि नहीं सही है। मुलायम सिंह हमेशा से समाजवादी पार्टी की, समाजवाद की राजनीति करते रहे और कांग्रेस उनको आगे पीछे कभी अंदर से कभी बाहर से समर्थन करती रही। तो मुलायम सिंह कांग्रेस से अलग हुए वो नहीं सही है। समाजवादी पार्टी उन्होंने जब बनाई तो जनता दल से अलग होकर बनाई थी। दूसरा, आपने कहा कि अखिलेश अब मंदिर मंदिर जा रहे हैं। मुलायम सिंह बहुत बड़े हनुमान भक्त थे और वो मंदिर जाया करते थे, लेकिन तब की राजनीति और अब की राजनीति में फर्क ये है कि पहले लोग कैमरों को लेके और सोशल मीडिया का पूरा टीम लेके नहीं मंदिर जाते थे, जाते थे। दिग्विजय पता सिंह नहीं जी, चलता था। मैं एक लाइन कहूंगा। दिग्विजय सिंह जी चित्रकूट में मत्स्य गजेंद्रनाथ मंदिर में लगातार उनका अभिषेक चलता है, लेकिन वो दिखाई देते हैं हरी चादर लेके। तो मुलायम सिंह जी बहुत बड़े हनुमान भक्त थे, लेकिन कभी भी हनुमान मंदिर में दिखाई नहीं दिए। ठीक है, लेकिन ठीक अखिलेश जी को मजबूर होके ठीक है। अब हनुमान चालीसा का पाठ करते दिखाई दे रहे। बीएसपी और मुलायम सिंह यादव की जो सोशल इंजीनियरिंग थी, शायद अब अखिलेश यादव को ये लगने लगा है कि उसी सोशल इंजीनियरिंग से यूपी फतह कर पाएंगे। क्या अखिलेश यादव की ये स्ट्रैटेजी 27 में काम करेगी? सिंह जी को बहुत करीब से देखने का मौका मिला है। पूर्णिमा जी भी उसमें लखनऊ में थी। मैं तो मुलायम सिंह जी की राजनीति को तब से समझ रहा हूँ जब वो नेता विपक्ष हुआ करते थे और कांग्रेस सरकार थी। वीर बहादुर सिंह चीफ मिनिस्टर होते थे, वीपी सिंह चीफ मिनिस्टर थे, तब भी वो नेता विपक्ष थे मुलायम सिंह। तो और इटावा के थे, हमारे पड़ोस के थे, कानपुर बहुत आना जाना था उनका, तो हम सब लोग उनको बचपन से देखते रहे हैं। मुलायम सिंह कभी ब्राह्मण विरोधी नहीं रहे, नेवर। उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ब्राह्मण, न सिर्फ नेता बल्कि उनके समय जितने अधिकारी पोस्ट होते थे वो ज़्यादातर उसमें ब्राह्मण होते थे। आप देखिए, नृपेंद्र मिश्रा तो एक नाम है, बहुत सारे अधिकारी थे जिनके नाम हम लोग ले सकते हैं। और अब नेताओं में देखिए ना, उनके साथ जनेश्वर मिश्रा को सभी जानते हैं, ब्रजभूषण तिवारी, अशोक वाजपेयी, सुखदा मिश्रा, माता प्रसाद पांडे, मुनीन शुक्ला, बहुत सारे जो है। अभी ये नौजवानों में अमिताभ वाजपेयी, पवन पांडे, मनोज पांडे हाल में गए, तो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त थी उनके साथ नेताओं की। लेकिन चूंकि मंडल के बाद उनको एक कास्ट पॉलिटिक्स करनी थी और यादव उनका कोर वोट बैंक था, तो यादव मुस्लिम का कॉम्बिनेशन बनाया, तो उसमें उन्होंने एक अपना जो पोजिशनिंग उनकी हुई वो एक यादव नेता के रूप में बना दी गई, जबकि पिछड़े नेता था। 96 की बात मैं बता रहा हूँ आपको, और मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मेरी 1-to-1 मुलायम सिंह जी से इस बारे में बात हुई थी, इसलिए मैं उसको कह सकता हूँ। 96 में मुलायम सिंह के मन में ये था कि ब्राह्मण उनके साथ जुड़े एक बड़े वोट के रूप में, क्योंकि तब तक क्या हुआ था कि ब्राह्मणों में कुछ नाराजगी हो गई थी बीजेपी से काफ़ी। कल्याण सिंह अब चीफ मिनिस्टर 2 बार बने 91 में और उसमें, तो उनके ऊपर आरोप ये लगा कि वो एंटी ब्राह्मण हो गए थे बीजेपी के अंदर, और खासकर ब्रह्मदत्त द्विवेदी की हत्या के बाद ब्राह्मणों में एक बड़ी नाराजगी थी। और जो कल्याण सिंह को के खिलाफ जो पूरी मुहिम चली थी, वो सारे भाजपा के ब्राह्मण विधायक जो है यहाँ आके अटल जी से मिलते थे और अटल जी का भी आशीर्वाद था उनको। तो ये एक बीजेपी की इंटरनल पॉलिटिक्स है, मुलायम सिंह उसको भुनाना चाहते थे। तो उन्होंने, उनके दिमाग में था कि कृष्ण सुदामा सम्मेलन किया जाए, मतलब ऐसे जो है कि जहाँ कृष्ण सुदामा के चरण पखार रहे हों, ऐसे पोस्टर लगा करके। हालांकि वो उस तरह से बहुत ज़्यादा चल नहीं पाया। मनोज पांडे ने फिर कुछ रायबरेली में कुछ प्रोग्राम हुए थे, तो बुद्धिजीवी सम्मेलन के नाम से हुए थे। ये हुआ कि सीधे सीधे ब्राह्मण सम्मेलन करना जो है ठीक नहीं होगा, तो बुद्धिजीवी सम्मेलन के नाम से हुए, और उसमें तमाम सारे इलाके के प्रतिष्ठित मौजूद ब्राह्मण नेता, सब सोशलिस्ट, सोशल जो फिगर्स थे उनको बुलाया गया था। तो ये पॉलिटिक्स उस समय से शुरू हुई थी। अखिलेश उसी को फॉलो करना अखिलेश अब उसी को फॉलो कर रहे हैं, क्योंकि अखिलेश को अब लगता है कि दिस इज द राइट टाइम। क्योंकि 2007 में वो ब्राह्मण चला गया बीएसपी के साथ, और उसके बाद फिर 17 से लगातार वो बीजेपी के साथ है, 14 से लेकर के उसमें एक मुश्त। अब अखिलेश जी को ये लग रहा है कि कुछ कारणों से तमाम, जिसमें एक यूजीसी वाला जो बताया हमारे शुक्ला जी ने, और आरक्षण वाला, प्लस चढ़ावा चोरी भी उसमें, चूँकि ब्राह्मण समुदाय धार्मिक समुदाय है, वो मानते हैं ये भी एक कारण है, आस्थावान समुदाय है। दूसरा, जो पिछले 10 साल उत्तर प्रदेश के हो जाएंगे, एक नैरेटिव बना उत्तर प्रदेश में। जैसे जब समाजवादी पार्टी की सरकार होती है तो एक नैरेटिव बनता है कि एक जाति विशेष प्रभावशाली है, ब्यूरोक्रेसी में, पुलिस में, हर जगह।
ऐसे ही एक नैरेटिव बना हुआ है कि एक जाति विशेष जो है वो प्रभावशाली है, और वो उसमें जो है और उससे कुछ फैक्ट्स भी लोग देते हैं। जैसे अगर मान लीजिए एनकाउंटर्स की सूची आएगी तो उसमें ज़्यादातर जो है ब्राह्मण, मुसलमान और उस तरह के लोग आएंगे। दूसरी तरफ तमाम ऐसे अपराधियों को माफिया गिना दिए जाएंगे जिनका जो है जिनका कोई बाल बाका नहीं हुआ, वो एक जाति विशेष के लोग हैं। तो इस तरह का नैरेटिव उत्तर प्रदेश की राजनीति में पिछले 4-5 साल से चल रहा है। 2022 में भी उसको चलाने की कोशिश की गई और काफ़ी हद तक चलने भी लगा था, क्योंकि विकास दुबे वगैरह का तो मर्डर तो 2022 के पहले ही हो गया था, वो चलने लगा था। लेकिन अखिलेश जी का जो कोर वोट बैंक है मुस्लिम और यादव, वो जिस तरह सड़क पर निकला कि गाजीपुर से और लखनऊ तक आते आते उनको पूरी रात हो गई, रात भर चलते रहे और वो सड़कों पर आ गया, तो वो बाकी जो जुड़ने वाला था वो वापस लौट गया। उत्तर प्रदेश में या किसी भी प्रदेश में, और खासकर जो 3 सामाजिक वर्ग जिस पार्टी के साथ जुड़ते हैं, प्रभावशाली सामाजिक वर्ग, उसकी सरकार बनती है। कांग्रेस के साथ जब ब्राह्मण, मुस्लिम और दलित थे तो उनकी सरकार बनती रही। अखिलेश जी के साथ 2 सामाजिक वर्ग तो जुड़ जाते हैं, माइनॉरिटी मतलब आ जाता है, यादव आ जाते हैं, पिछड़े भी कुछ आ जाते हैं, लेकिन बाकी तो वो 125-38% वोट मिला था पिछले 2022 में, लेकिन सरकार नहीं बन पाई, जबकि 28-29% में मुलायम सिंह की सरकार बन गई थी। तो अखिलेश जी के सामने ये है कि कोई और वर्ग को जोड़ना है। लोकसभा चुनाव में इसका प्रयोग किया उन्होंने क्या किया, सिर्फ 5 यादव टिकट दिए, वो भी अपने परिवार के थे, बाकी उन्होंने सब गैर यादव पिछड़ी जातियों को टिकट दिए, उसका फायदा मिला। चूँकि 2022 में ओम प्रकाश राजभर और ये क्या कहते हैं केशव देव मौर्य जो है, इनकी पार्टियों का अलायंस था, जयंत चौधरी भी उनके साथ थे, तो वो जो 125 सीटें आई थी उसमें इनके वोट बैंक का योगदान भी था। लेकिन ये अलग हो गए। जब ये अलग हो गए तो लोकसभा चुनाव में अखिलेश जी ने जो प्रयोग किया कि इन्हीं जातियों के राजभर, सुखदेव राजभर, रामचंद्र राजभर, ऐसे ही तमाम मौर्य नेता, जाट नेता जैसे हरिंदर मलिक वगैरह जो अपने अपने जिलों में प्रभावशाली थे, उनको उन्होंने टिकट दिया। तो अखिलेश जी इस राजनीति पर काम कर रहे हैं कि तमाम जातियों के जिलों के प्रभावशाली नेताओं को जोड़ा जाए और एक बड़े वर्ग के रूप में जो उनका अपना जनाधार है वो तो है उनके साथ, एक बड़े वर्ग के रूप में ब्राह्मण मतदाताओं में सेंध लगाई जाए। वो जानते हैं कि पूरा ब्राह्मण वर्ग जो उत्तर प्रदेश में 10 से 12% के आसपास ब्राह्मण है। गाजियाबाद से गोरखपुर तक कोई गाँव ऐसा नहीं है जहाँ एक ब्राह्मण का वोट घर ना हो। 2 ही जातियाँ उत्तर प्रदेश में ऐसी हैं जो हर गाँव में मिलेंगी आपको, एक ब्राह्मण, एक दलित। तो इसका अखिलेश जी जानते हैं, इसीलिए वो कोशिश में है कि 10%, 15%, 20% कुछ सेंधमारी होगी तो बीजेपी का नुकसान होगा, इनका गेन होगा। तो इसलिए जो पंडित वाला ये आया है, जनेश्वर मिश्रा जी चूंकि अखिलेश जी को राजनीति में लाने वाले जनेश्वर मिश्रा थे, मुलायम सिंह जी थोड़ा सा हिचकिचा रहे थे, तो जनेश्वर जी ने प्रेशराइज करके और पहली जो साइकिल यात्रा थी उसकी झंडी जनेश्वर मिश्रा ने दिखाई थी। तो जनेश्वर जी को वो अपना गुरु मानते हैं और जनेश्वर जी सही कह रहे हैं शुक्ला जी, उनकी पूरी छवि समाजवादी नेता की रही है। लेकिन पूरी समाजवादी पार्टी, उनका जन्मदिन जब वो जीवित थे तब भी 15 राजेंद्र प्रसाद रोड जो उनका घर है, मैं स्वयं जाता रहा था, वो पूरे धूमधाम से मनाई जाती थी। और जब सरकार होती थी तो वहाँ मेला लगता था। इस बार भी मनाई गई है और इसी दिन 2 काम हुए, 3 काम। जनेश्वर जी की जयंती, उनको ब्राह्मण नेता के रूप में उनका प्रोजेक्शन, पवन पांडे का टिकट घोषित करना जो कि अयोध्या से ब्राह्मण, तो उसमें चढ़ावा चोरी भी जुड़ता है, उसमें पांडे भी जुड़ता है, उसमें ब्राह्मण भी जुड़ता है और पीढ़ी मतलब पंडित। तो कुल मिला के अखिलेश जी ब्राह्मणों को फॉलो कर रहे हैं, एक वर्ग, एक संख्या अपने साथ जोड़ना चाहते हैं। ठीक सर, जनेश्वर मिश्रा का जब कार्यक्रम हो रहा था ब्राह्मण सम्मेलन, तो उन्होंने कहा कि कृष्ण और सुदामा की दोस्ती तो हमेशा से रही है, बीच में थोड़ा भले कुछ हुआ हो लेकिन अब फिर से रहेगी। मतलब वो यदुवंशी और ब्राह्मण को जोड़ने की कोशिश कर रहे थे। अपने उस स्टेटमेंट में भी उन्होंने यही बात कही। वोटर देखता है, आप चुनाव आने के पहले मंदिर जाने लगते हो, आप भगवा पहन के जो है बातें करने लगते हो, क्या ऐसा लगता नहीं नेताओं को ये चीज़ें समझ नहीं आती कि वोटर को ये चीज़ें समझती होंगी? और दूसरा ये कि क्या वाकई में ब्राह्मण वोटर इस बार यूपी की सत्ता की चाबी? कोई कितना ही सबका साथ सबका विकास कह ले, कितना ही सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय की बात कर ले, भारत में जाति कितना बड़ा निर्मम सत्य है वो इस तरह की सब जो चुनावी राजनीति शुरू हो जाती, चुनाव की आहट तेज होती है, उससे पता लग जाता है। मंचों से, घोषणा पत्रों से, नीतियों में जितना भी कहा जाए, लेकिन बात आकर ठहरती है जाति पर। इसमें कोई शक नहीं है कि ब्राह्मण वोटर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ है और चढ़ावा चोरी जितना बड़ा चुनावी मुद्दा बन सकता था उतना बड़ा मुद्दा नहीं बना है। पूरा मानसून सत्र में भी चढ़ावा चोरी को बड़ा करने की कोशिश की, नहीं बना।
छात्रों का आंदोलन, जंतर मंतर वो बन गया, नीट पीजी बन गया। लेकिन दिक्कत यह है कि यूजीसी की गाइडलाइंस को लेकर ये वही धर्मेंद्र प्रधान है जो इस वाले विवाद में भी शामिल थे। जो विरोध हुआ था उस पर कोई उस तरह की एक्शन नहीं हुई है जैसी अभी ये पेपर लीक वाले मामले पे हुई। और उस नाराजगी को आप अगर जमीन पर उतर कर बात करें तो वो भूले नहीं है। दिक्कत यह है कि उनको लगता है कि यार आप सबको खुश करने में लगे रहते हो और हमको हाशिए पे धकेलते हो और हमको टेकन फॉर ग्रांटेड कर देते हो। तो टेकन फॉर ग्रांटेड वाली चीज़ अब कचोट रही है और वो अंडर करंट है, और निश्चित तौर पर वो अंडर करंट बहता हुआ पहुंच गया अखिलेश जी के पास और उन्होंने सोचा कि इसको कैसे भुनाया जाए। इसीलिए वो मंगलवार को भंडारे खा रहे हैं लखनऊ में। सब बड़े मंगल के दिन वो जाकर बड़ी घोषणाएं करते हैं, पूजा करते हैं, मंदिर की बात करते हैं। आपने बिल्कुल सही कहा कि इस तरह के प्रतीकों से अगर किसी को हिंदू वोट मिलना हो तो राहुल गांधी को मिल जाता, कमीज के ऊपर जनेऊ पहन लेने से। लोग गंभीर कार्य चाहते हैं, ये समझना चाहिए अखिलेश यादव और उनकी पार्टी को भी। बहुत सारे वोटरों से आप बात करें तो वो कह देते हैं कि नहीं बाकी सब जो विकास कार्य किए हैं या हिंदुओं के हितों के मुद्दे भाजपा ने उठाए वो ठीक है, लेकिन हमको अगर दरकिनार किया तो हम भले ही नोटा कर देंगे। ये बहुत बड़ी बात है, हम नोटा कर देंगे लेकिन हम भाजपा को, मतलब वो केवल भाजपा को सबक सिखाना चाहते हैं, अखिलेश को जिताना नहीं चाहते। अभी हम बाकुईपुर और दतिया की बात करें तो लोगों वो भाजपा की हार है या सामने वाले उम्मीदवार की जीत, ये ज़्यादा समझना पड़ेगा। कई बार सबक सिखाने के चक्कर में भी दूसरा जीत जाता है। तो वो सबक तो सिखाना चाहता है ब्राह्मण, लेकिन वो सबक सिखाने की कीमत क्या होगी? क्या वो एक बुराई को कम करने के चक्कर में दूसरी बुराई मोल ले लेंगे? इसको लेकर भी हमारे भारत का जो वोटर है वो बड़ा ही सचेत होता है और वो ध्यान रखता है कि क्या हो रहा है। जब उसके मुंह से नोटा निकल रहा मतलब उसको ये मालूम है कि जो विकल्प है वो भी कोई ब्राह्मणों का बड़ा हितैषी नहीं है। वो चुनाव आते ही आप ऐसे सारे उपक्रम जो हैं वो आपको नहीं करके आपकी नीतियां उस दिशा में अगर जाएंगी, लगेगा कि आप सचमुच सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय वाले हो। आपकी पार्टी एक जाति की पार्टी नहीं है, आप जाति की राजनीति नहीं कर रहे हो और उसके लिए लंबा वक्त आपको देना पड़ेगा। केवल भोजन भंडारों से और मंदिरों में जाने से नहीं होगा, पर अगर आप गंभीर हो तो उसकी रणनीति बिल्कुल अलग होगी। और जब तक व्यक्ति आश्वस्त नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के तमाम हिंदू प्रेमी प्रयत्नों के बावजूद जो आंकड़े राकेश जी ने दिए उनको दोबारा सुनना चाहिए कि धीरे धीरे करके आया है वोटर 70%, फिर 78%, फिर 84%। तो एक बार में सारे वोटर कभी भी नहीं आएंगे। उनको लगता है नहीं ऐसा नहीं है, फिर कुछ जाते हैं, फिर कुछ काम होते हैं, फिर ऐसा लगता है। अखिलेश यादव के साथ इस तरह के कार्य करने से सारे वोटर जुड़ जाएंगे, ये तो गलत होगा। लेकिन क्या कुछ वोटर जुड़ जाएंगे? हाँ, जुड़ सकते हैं। अभी से लेकर चुनावों तक अगर उनके प्रयत्न ईमानदार रहे और कुछ लोगों ने सोचा कि नोटा के साथ वोट बिगाड़ने की बजाय चलो इनको देके देखते हैं, सबक भी मिल जाएगा और देखते हैं ये लोग क्या करते हैं। दिक्कत यही है कि जब चुनाव पास में आते हैं तो उनके कार्यकाल के समय के गलत काम, उनके कार्यकाल के समय की दिक्कतें, दादागिरी, वो सब जब हाईलाइट, बिहार में सिर्फ जंगल राज दिखा दिखा कर ही ना नीतीश और भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनाते रहे। अब वो भी नहीं समझ पा रहे हैं सिर पकड़ के कि इस जंगल राज वाली छवि से मुक्ति कैसे पाए। तो सबसे पहले तो अखिलेश यादव को ब्राह्मणों को लुभाने के साथ साथ अपने कार्यकाल के दौरान की उन छवियों से, उन प्रेतों से, उन कंकालों से, उन सारे तत्वों से मुक्ति का जो परसेप्शन वाला इशू है उससे लड़ने का उपक्रम करना। अगर वो उससे लड़ लेंगे तो वोटरों को साधने का जो साथ ही साथ उपक्रम चला रहे हैं वो सफल हो भी सकता है, हो भी सकता है। इसलिए जैसे आपने, जैसे आपको छवियां दिख रही हैं, हम यहाँ बैठकर शो पे बात कर रहे हैं, वोटर तो हमसे ज्यादा विचार करता है इन सब बातों को लेकर। वो ग्राउंड पे है। और मैं खुद इस तरह के जब परिवारों में बैठता हूँ, हम लोग वीकेंड पर या कहीं भोजन पर, ये बात है कि चाहे आप कुछ भी कर लीजिए, चाहे हम खबरों में उसकी चर्चा, यूजीसी की गाइडलाइन पता नहीं करवाई गई, की गई, कैसे हुई, जहन में चस्पा है लोगों के, ऐसी कैसे गाइडलाइन बन गई, ऐसे कैसे आप कॉलेजों में करोगे? आरक्षण वाला इशू भी उसी में आरक्षण जुड़ जाता है। और अब वो यूजीसी की गाइडलाइन और आरक्षण का विरोध, ये मिलकर एक तेज स्वर है। वो आपको लगातार डिबेट्स में, चर्चाओं में नहीं भी दिखे, व्यक्तिगत छोटे समूहों की चर्चाओं में, घरेलू बातचीत में, पारिवारिक बातचीत में वो मुद्दा बना है के ज़हन में भी। वहां वहीं से प्रभावित होकर वो मुद्दा उसी प्रवाह के साथ उन लोगों तक गया है जो इसका लाभ उठा सकते हैं। लेकिन वो सत्ताधारी पार्टी के पास भी गया है। सत्ताधारी पार्टी भी सतर्क है, उसको समझ में आ रहा है कि ब्राह्मण नारायण, उसको जैसे आपने कहा शुरुआत में ही ना कि कृष्ण सुदामा वाली बात, तो तुरंत ब्रजेश पाठक ने क्या कहा कि अगर वो इतने ही कृष्ण प्रेमी है तो चले मथुरा, बनवाए कृष्ण जन्मभूमि का विवाद उनके कार्यकाल में क्यों 5 साल में हल नहीं हुआ? अगर आप कृष्ण प्रेमी हो तो भाषण के मंचों से और ब्राह्मण सम्मेलनों में क्यों हो? आप ही के उत्तर प्रदेश में मथुरा में कृष्ण जन्मभूमि का इतना बड़ा मसला पड़ा हुआ है ना भाई, काशी का हल हो गया, अयोध्या का हल हो गया, चलिए कृष्ण जन्मभूमि, कृष्ण प्रेम मंचों से दिखाना,
और जमीन पर दिखाना, उसके फर्क को जब वो समझेंगे तभी समझ में आएगा वोटर किस बात से प्रभावित होता है। और यदि आप इतने ब्राह्मणों के हित चिंतक हैं, हाँ। तो आप उनके युवाओं के लिए यूजीसी के खिलाफ क्यों नहीं खड़े हुए? तब आपको क्यों खड़े है? होकर स्टेटमेंट देना चाहिए। यूजीसी के खिलाफ खड़ा कौन सा दल हुआ है? अरे हम कह रहे कोई नहीं खड़ा हुआ, बताओ ना। लेकिन उसकी नाराजगी है। आरक्षण के खिलाफ है ना सर, मोहन भागवत कह रहे हैं कि जारी रहेगा। नहीं आरक्षण कह रहा हूं कि यूजीसी की भाजपा से गाइडलाइंस, नाराज नहीं, यूजीसी गाइडलाइन में बात कर रहा हूँ। कौन दल खड़ा गाइडलाइन हुआ में है? भी वही दिक्कत थी क्या ना। बीजेपी खड़ी हुई है? क्या कांग्रेस खड़ी हुई है? बीजेपी तो लाई ही है, वो क्यों खड़ी होगी? तो फिर तो खड़े हो, ये जो कह रहे हैं ना, तो ये खड़े हो, ठीक है, वहाँ कांग्रेस खड़े खड़ी हो। हो, समझ वहाँ में वहां खड़े जो नहीं। धर्मांतर पे धरने क्यों नहीं? भाई क्यों खड़े हुए? मुद्दों पे क्यों खड़े खड़े हो? वो जिन्होंने बीजेपी को वोट दिया और उन्हीं की पार्टी ले आई, वो अपने वोट को भी तो गिरा आज दे। फिर क्यों सम्मेलन कर रहे हैं? सम्मेलन करना नहीं करना चाहिए फिर क्यों नहीं करना चाहिए? तो चलिए ठीक है, उत्तर प्रदेश का चुनाव निश्चित तौर पर अब धीरे धीरे जो पारा है उसका बढ़ता दिखाई पड़ रहा है। जिस तरीके से अखिलेश यादव पीडीए का गणित बदलकर पीडीए में पिछड़ा की जगह पंडित को प्राथमिकता देते आगे बढ़ रहे हैं, देखना यह है कि उनका ये सोशल इंजीनियर वाला प्रयोग वोट में तब्दील होता है या नहीं। लेकिन बीजेपी ने भी इस पूरी जो उनकी कवायद है, जो रणनीति है, उस पर भी एक अलग प्लानिंग की तैयारी कर ली है। चुनाव से जुड़ी हर एक खबर हम आप तक पहुंचाते रहेंगे। सत्ता का संग्राम हमारी जो एक कार्यक्रम है, हमारी एक पहल है। चुनाव से पहले वोटर्स के मन में क्या है, वो गाड़ी आप तक पहुंचेगी, हमारा चुनावी रथ आप तक पहुंचेगा। जरूर अपनी राय रखिए, हम कोशिश करेंगे कि जो नीति निर्माता हैं, जो आपके क्षेत्र के उम्मीदवार होंगे, उन तक आपकी समस्याएं पहुंचाएं। बहुत शुक्रिया आप सबका खबरों के खिलाड़ी देखने के लिए। बने रहिए अमर उजाला.com के साथ।